फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सॉल्यूशन चैप्टर, इससे पहले सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखो जी, सॉल्यूशन चैप्टर है। सॉल्यूशन चैप्टर में आपका 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। दूसरा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये आपका रियल में सॉल्यूशन चैप्टर है। इससे पहले हम काम किए थे सॉलिड स्टेट के बारे में वर्क किए थे। सॉलिड स्टेट जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड सॉलिड स्टेट को रिमूव कर दिया है, लेकिन अदर बोर्ड जो है सॉलिड स्टेट को आपका 12th में रखा गया। कंप्शन सेक्शन के लिए सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, खासकर सीबीएसई बोर्ड जो है सॉलिड स्टेट को रिमूव किया है। बाकी अदर बोर्ड जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर को रखा है 12th के अंतर्गत। उसके बारे में हम काम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम काम कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 सेक्शन में सॉल्यूशन को बांटते हैं। पहला है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूशन। दोनों के बारे में बारी बारी से स्टडी करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और साथ ही साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। मेन जो सॉल्यूशन है यही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसका तो मैक्सिमम पार्ट आप 11th में भी काम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 12th में भी इसके बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन प्योरली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ये प्योरली 12th का, ये प्योरली 12th का। चलिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में पहला आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा आपका मोलारिटी के बारे में बात करेंगे। मोलारिटी। तो देखो, चौथा में आपका मोलालिटी के बारे में बात करेंगे। पांचवा मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। छठा आपका नॉर्मिलिटी के बारे में काम किया जाएगा। सातवां फॉर्मेलिटी एंड डेमल यूनिट। पार्ट्स पर मिलियन के बारे में देखेंगे। जिसको पीपीएम कहते हैं। और लास्ट में
वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में, ये सारे के सारे टॉपिक हैं आपका किस में, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में हैं। चलिए तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में ये सारे के सारे टॉपिक हैं, बारी बारी से इसके बारे में हम काम करेंगे। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे। सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे, खासकर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस आपस में मिलता है तो वहां से मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। देखिए सारे स्टूडेंट को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जूम ऐप पे हम काम कर रहे हैं, उसमें अपना सारा वॉइस को म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए, म्यूट जितने भी हैं उसको अनम्यूट कीजिए सारे के सारे स्टूडेंट, ताकि स्पष्ट आपको आवाज सुनाई पड़े। और बड़ी खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अभी भी सर के साथ अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में कहेंगे। सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर होता है, एक टाइप ऑफ मिक्सचर होता है। मिक्सचर में भी कई तरह के मिक्सचर हैं, उसी में पार्टिकुलर एक टाइप का मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में सिंपली वे में कहेंगे सॉल्यूशन a type of homogeneous mixture, a type of homogeneous mixture। सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन के बारे में अगर कहा जाए, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रिमेन्स सेम। पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। सॉल्यूशन के बारे में पहला कहे ए टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसमें पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम एक समान होगा। इसका मतलब कि कहा जाए एक गिलास वाटर लिए, उसमें कुछ अमाउंट में चीनी मिला दी और उसको पूरी तरह से आपको रोटेट किया जाए। जब चीनी पूरी तरह से घुल जाए, ऊपर का एक बूंद का स्वाद और नीचे का एक बूंद का स्वाद अगर इक्वल हो जाए, दोनों का मीठापन अगर इक्वल हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो वही कह रहे हैं पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगला सॉल्यूशन का कंडीशन ही है पार्टिकल्स हैव नो सीटिंग टेंडेंसी। पार्टिकल में सीटिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पार्टिकल में बैठने की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर या कहेंगे 10 एंगस्ट्रम। 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रम से अगर पार्टिकल छोटा है तो उसको हम कहेंगे उसमें सीटिंग टेंडेंसी नहीं होगा, उसमें पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, यूनिफॉर्म होगा पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन, और वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इसका मतलब वो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन को ध्यान रखें। पहला कंडीशन क्या बताए कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा कंडीशन क्या बताए कि पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, एक समान पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीसरा, पार्टिकल का सीटिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए।
और चौथा पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रम से छोटा होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 गिलास, अलग अलग गिलास में इक्वल अमाउंट में वाटर लिए, एक गिलास में 4 चम्मच आपको नमक मिलाते हैं और एक गिलास में 4 चम्मच सॉइल मिलाते हैं। जब पूरी तरह से उसको रोटेट करेंगे तो कुछ समय के लिए पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम यानी पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर 10 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो 10 घंटे बाद क्या देखते हैं, जिस गिलास में नमक मिला हुआ है उसमें पार्टिकल का सिटिंग टेंडेंसी नहीं है, लेकिन जिस गिलास में सॉइल मिला हुआ है धीरे धीरे जितने भी सॉइल हैं सबके मतलब वहां पर सिटिंग टेंडेंसी है, यानी वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। यानी सॉल्यूशन होने के लिए पार्टिकल जब एक बार पूरी तरह मिल जाए तो उसमें फर्दर सिटिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यानी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से अगर छोटा रहेगा तो पार्टिकल ऑलवेज फ्लोटिंग नेचर शो करेगा, यानी वो आपका फ्लोट करेगा, सिटिंग टेंडेंसी नहीं रहेगा। चलिए तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आवाज निकल। और तुम सब प्रॉब्लम सर ये 12th का है। 12th का ऑनलाइन हम क्लास में पढ़ाए थे सॉलिड स्टेट के बारे में, और ये सेकेंड सॉल्यूशन चैप्टर आपका वर्किंग होगा। डेली इसी पे बहुत था, डेली इसी पे क्लास हो रहा था। तो कोरोना वायरस के चलते सारा का सारा आपका उसी में वर्किंग कर रहे हैं कि ताकि आपको इजी के लिए चलिए इसको ले लिया। चलिए अगला देखते हैं। ये तो सॉल्यूशन का कुछ कैरेक्टरिया, कुछ पार्ट के बारे में बता दें। अगला पार्ट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अगर बात किया जाए, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, देखो जी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को जनरली 2 पार्ट में बांटा गया है, वेल नोन है, पहले से आप जानते हैं। कुछ सॉल्यूट होते हैं और कुछ सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट के बारे में अगर बात किया जाए, सॉल्यूट है क्या, कहेंगे वैसा सब्सटेंस जिसका अमाउंट लिटिल होता है। सॉल्यूशन में जिसका सब्सटेंस का अमाउंट लिटिल होगा उस सब्सटेंस को हम सॉल्यूट कहेंगे, और वैसा सब्सटेंस जिसका सॉल्यूशन में अमाउंट एक्सेस होगा उसको हम कह देंगे सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट कहेंगे वैसा सब्सटेंस है जो अपने आप को डिजॉल्व करता है, डिजॉल्व इटसेल्फ इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है वो अपने आप को डिजॉल्व करेगा, और सॉल्वेंट वैसा सब्सटेंस होगा जो दूसरे को डिजॉल्व करता है। यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलता है तो यहाँ से क्या बनता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो सॉल्यूट के बारे में कहेंगे। सारे स्टूडेंट म्यूट हो जाओ क्योंकि आवाज में कुछ कुछ स्टूडेंट का आवाज आ रहा है और उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। कौन सा? नवीन जी आप म्यूट नहीं हुए हैं, म्यूट हो जाइए। चलिए जब आपको बोला जाएगा 10 मिनट का जब आप वर्किंग करेंगे उसके बाद सारे स्टूडेंट इसे बोला जाएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा कोऑपरेशन तो करना पड़ेगा सर को, क्योंकि सर भी आप सब का साथ था तो बहुत ही अच्छा सफर चल रहा था, काम कर रहे थे, और इधर 3 महीने से जब काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही अंदर से बेचैनी हो रहा है क्या किया।
तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, कभी आपका ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट का होता था क्या कि कौन सा स्टूडेंट देख रहा है, कौन कौन सा स्टूडेंट नहीं देख रहा है। यहाँ पर तो सारे स्टूडेंट का हमको चेहरा दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सा स्टूडेंट आपका वर्क कर रहा है। बड़ी खुशी है कि एक बार अनाउंसमेंट किया और इतने सारे स्टूडेंट आपको आगे, और इसमें और ज्यादा दुरुस्त करेंगे, आपको बेहतर से बेहतर फैसिलिटी देने का कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर रहे थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे थे। सॉल्यूट है क्या, सॉल्वेंट है क्या, इसके बारे में जानकारी। तो सॉल्यूट के बारे में क्या बताया कि वैसा सब्सटेंस जो अपने आप को डिजोल्व करता है, उस सब्सटेंस को सॉल्यूट कहते हैं। वैसा सब्सटेंस जो दूसरे को डिजोल्व करता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट का अमाउंट जनरली लिटिल होता है, जबकि सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, एक्सेस होता है। चलिए तो 2 पॉइंट सॉल्यूट के बारे में लिखेंगे। सब्सटेंस which dissolve itself in the solution। सॉल्यूशन जो अपने आप को डिजोल्व कर दे वो सॉल्यूट है। कहेंगे सब्सटेंस which dissolve other in the solution। सॉल्यूशन में जो दूसरे को डिजोल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट में कहेंगे लिटिल अमाउंट जनरली, सॉल्यूट का अमाउंट लिटिल होता है, जबकि सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे एक्सेस अमाउंट जनरली, एक्सेस अमाउंट होता है। लिटिल अमाउंट वाले सॉल्यूट हैं और एक्सेस अमाउंट वाले क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट में कई सब्सटेंस है जो सॉल्यूट है, जैसे कुछ मोस्ट कॉमन के बारे में बात करें तो जैसे आपका साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सॉरी चलिए यूरिया, और भी ढेर सारे हैं, ग्लूकोज, शुगर, इटीसी, ये सब के सब हमारा क्या कहलाते हैं, सॉल्यूट कहलाते हैं। सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो वाटर जो है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर ही नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होता है। जनरली सॉल्वेंट में सबसे पहला हम लेंगे वाटर, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होता है, इटीसी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसका मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपस में अटैच होगा तो यहां से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेगा, यहां से क्या बनेगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। चलिए तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन हो गया। अगर कहा जाए टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन तो कई टाइप के होते हैं। फिजिकल स्टेट में आपका 3 स्टेट आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीनों को बारी बारी से मिलाएंगे तो वहां से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या कि सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉलिड गैस भी सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन होता है। तो ये सब आपका सॉल्यूशन का टाइप है। ये एनसीईआरटी में भी दिया गया टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में फेज के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। पहला ए में
बेसिस ऑफ फेज के हिसाब से सॉल्यूशन को कई पार्ट में बांटा गया। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और यहां से सॉल्यूशन बना। पहला हो सकता है आपका सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। इसमें आता है एलओआई। मोस्ट ऑफ द एलओआई जो होते हैं वो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है। दूसरा आपका आता है सॉलिड और लिक्विड। ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन है आपका, ये हम कहेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। इसी के बारे में तो डिटेल से हम पढ़ेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन। तीसरा होता है सॉलिड प्लस गैस। गैस का अमाउंट एक्सेस है और सॉलिड का अमाउंट लिटिल है, जिसमें आपका डस्ट पार्ट कहलाता है। डस्ट पार्ट की। चौथा आपका आएगा लिक्विड प्लस सॉलिड। सॉलिड का अमाउंट एक्सेस है, लिक्विड का अमाउंट क्या हो, कम हो। इसमें आपका आता है सॉलिड सॉल आता है। सॉलिड सॉल। अगला जा देखो, लिक्विड प्लस लिक्विड। अब सॉलिड में लिक्विड मिला है, जैसे आपका कहेंगे आपका क्रीम हो गया, बटर हो गया, सॉलिड है उसमें कुछ अमाउंट में लिक्विड मिला हुआ है, तो वो आपका कहलाता है कौन सा, ये सॉलिड सॉल आता है। टूथपेस्ट के बारे में बात करें, सॉलिड है उसमें कुछ अमाउंट में क्या बना है, लिटिल। इसमें क्या हो जाता है, तो इमल्सन हो जाता है। इमल्सन मतलब दो लिक्विड को मिला दो, वाटर और अल्कोहल को मिला देते हैं, वाटर और मिल्क को मिला देते हैं, तो वो इमल्सन बनता है। छठा आपका आता है लिक्विड और गैस। गैस का अमाउंट एक्सेस हो, लिटिल अमाउंट में लिक्विड हो, जिसको मॉइस्चर कहते हैं। मॉइस्चर, एयर में मॉइस्चर हो जाता है, नमी आ जाता है, कुछ अमाउंट में लिक्विड ट्रैपिंग हो जाता है एयर में, जिसको मॉइस्चर कहते हैं। इसी तरह से फिर आपका गैस और सॉलिड होगा, गैस और लिक्विड होगा, और गैस गैस आएगा। तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इसके बारे में तो और डिटेल से पढ़ेंगे आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, जिसके बारे में लंबा चौड़ा काम करना है। वहां पर कहेंगे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के हिसाब से कोलाइडल सॉल्यूशन को कई पार्ट में बांटा गया। लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के हिसाब से सॉल्यूशन को 3 पार्ट में बांटा। कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे लिटिल सॉल्यूट होगा, एक्सेस सॉल्वेंट होगा। लिटिल सॉल्यूट और एक्सेस सॉल्वेंट होगा तो उसको हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा आता है आपका मॉडरेट सॉल्यूशन। मॉडरेट सॉल्यूशन के बारे में बात करें गुड तो इवनिंग सर। 50% सॉल्यूट होगा और 50% सॉल्वेंट होगा, उसको मॉडरेट सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा आता है कॉन्क सॉल्यूशन, जिसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कॉन्क सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट एक्सेस सॉल्यूट और लिटिल
सॉल्वेंट। तो यही होता है, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कुछ आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कुछ मॉडरेट सॉल्यूशन है, कुछ क्या होते हैं, कॉन्क सॉल्यूशन होते हैं। डाइल्यूट, मॉडरेट और कॉन्क। जैसे कहा जाए वाटर और चीनी का जो सॉल्यूशन है वो तीनों टाइप का सॉल्यूशन होता है। अगर हम शरबत बनाते हैं तो चीनी का अमाउंट लिटिल और वाटर का अमाउंट एक्सेस लेते हैं, तो वो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। मॉडरेट सॉल्यूशन के बारे में बात करें, अगर रसगुल्ले का रस, उसमें अप्रोक्स में आपका जितना वाटर मिलाएंगे उतना ही आपका चीनी का अमाउंट क्रिएट करते हैं, देते हैं, तो वो आपका मॉडरेट सॉल्यूशन हो गया। अगर चीनी का चाशनी मेरी बनाते हैं यानी आवाज जलेबी का आ रस के बारे में रही बात है। करें तो क्या हो जाएगा, उसमें चीनी का अमाउंट एक एक्सेस रहता गाना है गा रहा और ना। आपका वाटर का अमाउंट क्या होता है, लिटिल होता है, तो उसको हम कहते हैं कौन सा, कॉन्क सॉल्यूशन। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लो और जो भी प्रॉब्लम है उसको अब म्यूट करते हैं, आप सब म्यूट करके पूरा बढ़िया से नहीं दिख रहा है सर। बोर्ड बढ़िया से नहीं दिख रहा है, कट रहा है क्या कि हाँ, साइड साइड हल्का कट रहा है, हल्का साइड साइड। क्लीन पिक्चर राइटिंग नहीं आपको चल रहा दिखाई है, दे रहा क्लीन नहीं है? चल रहा है। साइड में बोर्ड पे कुछ नहीं आ रहा है सर। अच्छा वो ध्यान देंगे कि साइड साइड जो कट रहा है उसको दूर किया जाए। और क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्लीन नहीं आ रहा है सर, क्लीन। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। और सब ठीक है सर। और सब ठीक है सर, ये इसको साइड में कट स्क्रीनशॉट रहा है। लीजिए। हो गया सर, हो गया। ये तो ऐसे भी 9th 10th में बेसिक नॉलेज सॉल्यूशन के बारे में 9th 10th में भी पढ़े होंगे। रियल में जो चैप्टर स्टार्ट होता है आपका, ऐसे एनसीईआरटी में इसके बारे में ही चर्चा किया गया, इसलिए हम जिक्र कर दिए। मेन जो इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर का वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से स्टार्ट होता है। टॉपिक ही दिए थे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। चलिए तो वर्किंग करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अगर काम किया जाए, देखो जी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एक तरह का मीठापन होता है, और मीठापन किस पे डिपेंड करता है, चीनी के क्वांटिटी और साथ ही साथ वाटर पे भी डिपेंड करता है। इसलिए कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, किसके रिस्पेक्ट में, या तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कहें या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर देते हैं, कहेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute with respect to amount of solvent या solution
is known as strength of solution। उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, किसके रिस्पेक्ट में, या तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए। चलो जरा देखो, सॉल्यूट के बारे में बात करें। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपस मिलाए, यहां से सॉल्यूशन बना। मान लेते हैं सॉल्यूट का अगर मास, अपने मन से मास मान लेते हैं, अगर ये x ग्राम है और इसका मास मान लेते हैं y ग्राम है, तो इसका मास हो जाएगा, सॉल्यूशन का एडिटिव प्रॉपर्टी होता है x प्लस y। अब यहां से हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एक बार हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। जिसके रिस्पेक्ट में निकालने हैं उससे भागा देंगे, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन चलिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, तो सॉल्यूट का अमाउंट तो x है, x ग्राम, और सॉल्यूशन का अमाउंट क्या होता है, x प्लस क्या x है, प्लस y y। है ना, सॉल्यूशन का अमाउंट है। और ये जनरली हम यूज करते हैं। बीच में क्या बोल रहा है? दूसरा आता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब इस बार सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि डिफिनेशन ही कह रहा है या तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है उसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को आगे चल के दो कैटेगरी में बांटा गया, दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, दूसरा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, कहेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये ना होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का अमाउंट कितना है तो कहेंगे x, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है y। लेकिन ये रेयर केस में यूज करेंगे। जनरली जब भी हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। कुछ रेयर केस में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। इसके बारे में और डिटेल से आगे चर्चा पढ़ेंगे, जैसे मोलारिटी के बारे में बात करेंगे। तो मोलारिटी जो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, लेकिन अगर मोलालिटी के बारे में बात करेंगे तो मोलालिटी हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो जब मोलारिटी और मोलालिटी का चर्चा करेंगे तो वहां पर हम टर्म लिखेंगे, मोलारिटी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, और मोलालिटी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। ये रेयर केस में यूज करते हैं और ये हम जनरली यूज करते हैं। तो यही आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को डाउट है तो चलिए, तो आगे बढ़ें।
यस सर। यस सर, आगे बढ़िए। वेरी गुड। कम से कम दो चार स्टूडेंट का तो आवाज आया, हमको लगा कि कहीं यस हो सकता है बस दोस्त का थोड़ा नेटवर्क का कुछ स्टूडेंट का जो है। ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलिए तो आप सब हाँ लोग सर, ठीक है, cooperate चलिए। हाँ कीजिएगा, ठीक है। ताकि आप सब कोऑपरेट कीजिएगा तो सब इसी तरह से और तो बेहतर उसका काम यूट्यूब करेंगे। पर ही था। फर्स्ट बार आपका जूम ऐप पे वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय तो हमको लगेगा, और आप सबों का हमेशा इसी पे चलेगा क्या सर? इस पे भी बेहतर काम। बकवास है सर, यूट्यूब ठीक था। हाँ यूट्यूब ठीक था। यस सर। यस सर, यूट्यूब यस सही सर, था। यूट्यूब पे अच्छा लगता था। यूट्यूब पे भी ये जाएगा और इस पे माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है सर। क्योंकि सवाल का जो मेरे सवाल आप पूछिएगा, लिंक डाल दीजिएगा सर यूट्यूब पे। हम लिंक डाल देंगे यूट्यूब पे। तो हम काम करेंगे, ऑनलाइन चैनल हमारा चलेगा, मुझे चल रहा है ऑनलाइन तो वो तो चलेगा ही, साथ ही साथ आपका इस पे भी वर्क करना चाहिए। यस सर, थैंक यस सर, यू ठीक सर। रहेगा। सवाल जो इसमें टाइम तो दो तीन बार वीडियो को देख लेते हैं, इसमें वैसे नहीं होता हमको है। कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट है कि आपका मुश्किल हो जाता है उसको क्लिकिंग, फोटो खींच के भेजता है कि सर ये पेज में, फिर अगले क्लास में देखते हैं कि आप मालूम चला कि पूरा सिलेबस का ही, पूरा चैप्टर का ही एक बार रिवीजन हो रहा है। इसलिए कहें डाउट अगर है तो उसके लिए वर्क करें। चलिए का वर्किंग था। अगला इसी में आता है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जहां से सवाल आपका पूछा जाता है। अक्सर बोर्ड में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बोर्ड में पूछा गया सवाल है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में, खासकर परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसका आगे यूज भी है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। चलिए तो देखते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है क्या। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें। परसेंटेज मतलब ये होता है 100 के रिस्पेक्ट में, यानी 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, उसी को हम कहते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज का अर्थ ही होता है 100 के रिस्पेक्ट में, 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे the amount of solute, the amount of solute dissolved in 100 part of solution is known as percentage strength of solution. परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये कई टाइप के परसेंटेज स्ट्रेंथ होता है। पहला बाय मास के टर्म में अगर देखा जाए, बाय मास कहने का मतलब हुआ वेट बाय वेट के भाव में। याद रखना ऊपर वाला जो होता है वो सॉल्यूट होता है और नीचे वाला हमारा जो होता है वो सॉल्यूशन होता है। अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा? 100। दूसरा होता है बी में बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम करने का मतलब हुआ कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट। इसमें भी वही काम करेंगे, ऊपर वाला सॉल्यूट नीचे वाला हमारा सॉल्यूशन। अगर आपका
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में बात करें तो कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हुआ। ये जनरली होता क्या है कि लिक्विड सॉल्वेंट लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। अगर सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो तो वैसे सॉल्यूशन के लिए बाय वॉल्यूम यूज करते हैं। और तीसरा होता है बाय W/V या बाय मास, ऐसे लिखो W/V के फॉर्म। W/V परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया आपका W/V। ये जनरली आपका सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं आपका वेट बाय वॉल्यूम। अगर कहा जाए वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट में अगर रिलेशन देखा जाए तो एक तो आप फॉर्मूला जानते हैं, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन है तो इसके जगह पे सॉरी यहाँ पे आपका आएगा वॉल्यूम। ये वेट बाय वॉल्यूम ना है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब कि यहां से आपका मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। चलिए यहाँ पे इस मान में पुट कर देते हैं। इसका मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी इनटू 100। नहीं ना होगा, सॉरी यहां देखो इनटू 100। चलिए आपका अब जब देखो ये डेंसिटी को इधर लाएंगे तो यहां से आपका फॉर्मूला आएगा परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी बराबर ये मास बाय वॉल्यूम इनटू 100। ये तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब यहां से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर दिया रहेगा तो बड़ी आसानी से परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं अगर डेंसिटी टर्म दिया रहेगा। और परसेंटेज वेट बाय वेट अगर निकालना है तो डेंसिटी से इधर क्या करेंगे, काट देंगे। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर, हो गया। तो देखो जी, ये तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में काम कर रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर में आपका वर्किंग कर रहे थे जिसमें आज हम देखे थे आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में काम किए थे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से जानकारी दिए थे। देखो इसी पे कुछ सवाल लेके आए, परमिशन दिया जाएगा। ये 3 बजे से लगातार चलेगा और ऑनलाइन अपना क्लास चलेगा ही। ऑनलाइन जो चल रहा है ऑनलाइन। धीरे धीरे जूम ऐप पे कुछ स्टूडेंट को, ऐसे स्टूडेंट को जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, बेसिकली क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, डाउट क्लियरेंस करना है, तो उसके लिए जूम ऐप का वर्किंग करना है। ऑनलाइन क्लास तो आपका चलेगा ही जो चलेगा, ठीक है। साथ ही साथ जूम ऐप पर भी आपको काम करना होगा, दोनों वर्किंग करेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर रखने देते हैं। अगले क्लास में, कल तो संडे है, संडे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम करेंगे
ऑनलाइन भी चलेगा, साथ ही साथ जूम ऐप पे भी चलेगा। तो रहने दो इसको जाके अगले क्लास में इसको पढ़िए और इसी पे कुछ सवाल लेके आएंगे अगले क्लास में जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए।